मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, भीष्म पितामह भी जानते थे कि कर्ण कुंती पुत्र हैं। वे भी कर्ण को पांडवों के पक्ष में देखना चाहते थे, परंतु कर्ण ने उन्हें भी मना कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब युद्ध क्षेत्र में कर्ण को यह पता चला कि भीष्म पितामह घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। भीष्म ने बड़े प्रेम पूर्वक कर्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम कुंती पुत्र हो, मुझे नारद जी ने बता दिया था। मैंने तुमसे द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर किया। इसी कारण मेरा मन तुम्हारे प्रति मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं परिचित हूँ। तुम पांडवों के जेठे हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। यह सुन कर्ण बड़ी नम्रता से बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन से जो संपत्ति मैंने प्राप्त की है, उसके कारण मैं उसकी सहायता करने को बाध्य हूँ। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरा यही कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर लड़ूं। यह सुनकर भीष्म ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, जीत धर्म की होगी। भीष्म के घायल होने के बाद भी युद्ध बंद नहीं हुआ, लेकिन भीष्म के बिना सभी कौरव एक स्वर से बोल उठे, कर्ण, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। जब तक भीष्म सेनापति बने रहे, तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि एक बार भीष्म ने कर्ण का दर्प दूर करने के कारण जो कुछ उसे कहा था, उस पर बिगड़कर कर्ण ने शपथ खाकर कहा था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर उनके हाथों पांडवों का वध और दुर्योधन की विजय होगी, तो मैं बाद में वन में रहने चला जाऊंगा। और अगर भीष्म युद्ध में हार गए और स्वर्गवासी हो गए, तो उस समय मैं अकेला ही लड़कर सारे पांडवों को परास्त करके दुर्योधन को युद्ध में विजयी बनाऊंगा। 10 दिन पहले जिस कर्ण ने यह शपथ खाई थी, वही कर्ण आज घायल भीष्म के पास दौड़ा हुआ गया और उनसे हाथ जोड़कर बोला, परशुराम को परास्त करने वाले वीर, अब आपके बिना पांडवों के हाथों कौरवों को भारी हानि पहुंचेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालकर अनुग्रहित करें। तब महात्मा भीष्म कर्ण को आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जिसने तुम्हें अपना मित्र बनाया है, तुम उसको सहारा दो और दुर्योधन के रक्षक बनकर रहो। जाओ, शत्रुओं से युद्ध करो। भीष्म पितामह से आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा और कौरवी सेना में उत्साह भर गया। तो दोस्तों, अब कर्ण की सीरीज में अगली कहानी है कर्ण द्वारा कुंती को दिया वचन। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।